यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, जिसमें आपका फर्स्ट लेक्चर आज अपलोड होगा और जो होगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पर। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके लिए 4 टाइप की सीरीज होंगी, ठीक है, एपी, जीपी, एचपी एंड मिसलेनियस, ठीक है गाइस। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए जो सीरीज कराऊंगा वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक और देखते रहिए। ये जो चैप्टर करा रहा हूँ उस सेकेंड एंड सीरीज के अंदर एपी सीरीज कराऊंगा। तो उससे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, आप मैथ पढ़ने से पहले या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले नंबर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से आना चाहिए कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कौन सा नंबर रियल होगा, कौन सा इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब रियल के अंदर भी इंटीजर होगा, ठीक है, प्राइम होगा, इवन होगा, ऑड होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ की प्लेलिस्ट खोलेंगे। उसमें आपको जो फर्स्ट लेक्चर दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा है, ये सब कुछ बताया गया है कि कौन सा नंबर कहाँ रखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का वीडियो वहाँ पे दे रखा है। तो गाइस सबसे पहले आप मैथ पढ़ने से पहले आप सबसे पहले एक काम करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का वीडियो देखेंगे, उसके पास आप मैथ प्रॉपर करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने ये 40 मिनट्स का लगभग वीडियो डाला है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उससे पहले आप देख लेते हैं और पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आगे पढ़िएगा, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस क्या है गाइस, एक डेफिनेशन से बताता हूँ। ये सीक्वेंस इज द फंक्शन, ये सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। गाइस आपको पता ही होगा, ये जो होता है डोमेन हो जाएगा और इधर वाला नंबर क्या हो जाता है आपका, कोडोमेन हो जाता है। क्या, कोडोमेन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे गाइस जो क्या बोल रहा है, ए सीक्वेंस इज द फंक्शन। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका क्या होगा, ए सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अर्थात ये जो डोमेन होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा गाइस, नेचुरल नंबर। अर्थात इसके अंदर जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं किसी भी सीक्वेंस की। और इधर आपका कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी मैपिंग के लिए जो भी रूल दिया जाएगा उससे यहाँ पे ये क्या करेगा, मैप करेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये सीक्वेंस इज द फंक्शन, ये सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन, जिसका जो डोमेन होता है वो सेट होता है किसका, नेचुरल नंबर्स का। अर्थात जिसके डोमेन के अंदर जो नंबर्स लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे, नेचुरल नंबर्स लिए जाएंगे। और गाइस अब यहाँ पे आ रहा है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबको पता होगा जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं गाइस, रेशनल नंबर, जैसे 1 2 3 एंड अप टू, ठीक है, जहां तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ये इसकी मैपिंग जिसके थ्रू जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब इसके जितने एलिमेंट पे मैपिंग जा रही है गाइस, जैसे इतने एलिमेंट पे मैपिंग आई तो वो क्या कहलाएंगे गाइस, रेंज कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, रेंज बन जाएंगे। अर्थात जो जो एलिमेंट इस पे मैप हुए हैं और जितने छूट गए, मतलब टोटल तो कोडोमेन रहेगा। अर्थात डोमेन के जितने एलिमेंट की मैपिंग कोडोमेन के एलिमेंट पे हुई है वही उसका क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन देखिए, अब इसी में देखिए, इट इज द कस्टमरी इट इज डिनोटेड एज सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम इस लेटर से भी डिनोट करते हैं गाइस, या कर्ली ब्रैकेट में भी डिनोट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये दो तरह से हम सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। अब गाइस अभी आपने सीक्वेंस देख लिया, सीक्वेंस के बाद रियल सीक्वेंस क्या होती है। रियल सीक्वेंस में गाइस आपको ये पढ़ना है, ये सीक्वेंस हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ आर। मतलब जिसकी जो रेंज है, ये जो रेंज आई है ये क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ आर होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ आर। अर्थात ये आर के अंदर एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, ठीक है। तो या तो ऐसे बोल सकते हो, ये सीक्वेंस हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द रियल सीक्वेंस। और करके इन अदर वर्ड्स ऐसे भी इसको बता सकते हैं, ये रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन। एक रियल सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन तो नेचुरल नंबर होगा एंड उसकी रेंज जो होगी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का होगा। तो सिंपली आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, डोमेन कैसा होगा गाइस, डोमेन जो होगा नेचुरल नंबर होगा और जहां पे जो मैपिंग हो रही होगी कोडोमेन पे, ठीक है गाइस, कोडोमेन पे। और जो इसके रेंज सेट में आएंगे, जो रेंज सेट में आया वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका,
आर का। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी दोनों डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं गाइज। देखिए गाइज, रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या लिखा है, वन वे टू रिप्रेजेंट ए रियल सीक्वेंस, मतलब एक तरीका क्या है किसी भी रियल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का, इज टू लिस्ट इट्स फ्यू टर्म, मतलब उसके कुछ टर्म्स हम लिख दें। ठीक है, टर्म्स टिल द रूल, ठीक है, जहां से हम रूल फाइंड कर सके। फॉर राइटिंग डाउन अदर टर्म्स बिकम्स क्लियर, और उससे आगे के टर्म क्या हो जाए, खुद ब खुद क्लियर हो जाए। तो फिर से एक बार देखते हैं, वन वे मतलब एक तरीका क्या है, रिप्रेजेंटिंग रियल सीक्वेंस इज टू लिस्ट इट्स फ्यू टर्म। अगर हम उसके कुछ टर्म्स लिख दें, कब तक लिख दें, जब तक कि हमें उसका रूल पता नहीं चल जाता। टर्म्स टिल द रूल फॉर राइटिंग डाउन, मतलब आगे के वर्ड से क्लियर, एंड अदर टर्म्स बिकम्स क्लियर। अब देखिए जैसे एग्जांपल लिखा 135, अगला नंबर आपको खुद से समझ में आ रहा होगा कि अगला नंबर क्या लिखोगे, अगला नंबर क्या लिखेंगे 7, और 7 से अगला क्या लिखेंगे 9। तो आपको अगला नंबर खुद ब खुद क्लियर हो जाए, तो ये भी क्या होता है, एक सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो आप समझ रहे होंगे ये क्या है, एक एपी सीरीज है। अभी एपी पढ़ाना है बट आपको पहले से भी पता होगा ये एपी सीरीज है। इसका एनर टर्म क्या आ जाएगा, एनर टर्म अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका कितना आ जाएगा 2n-1 आ जाएगा। अब आप n की जगह, n यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा होगा गाइज, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। n की वैल्यू अगर मैं 1 लगाऊंगा गाइज, 1 लगाऊंगा तो पहला टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। इससे क्या क्लियर हो रहा है गाइज, ये इसका क्या बन गया, रूल बन गया। क्या बन गया, रूल बन गया। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका, या तो हम उसका डायरेक्ट रूल लिख दें, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि हम उसके कुछ टर्म्स को लिख दें और उससे अगले के टर्म खुद ब खुद पता चल जाए, तो वो भी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट तरीका होता है। ठीक है गाइज, अभी तो आपने पढ़ लिया सीक्वेंस क्या होता है गाइज, क्या पढ़ लिया, सीक्वेंस। अब आपको पता करना है कि सीरीज क्या होती है। ठीक है गाइज, अब गाइज अगर मैं डायरेक्टली आपको एपी स्टार्ट कर देता और ये पीछे की चीज़ें नहीं बताता तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता गाइज। एग्जाम व्यू से कैसे करना है वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बस आप पूरा लेक्चर देखते रहिए। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है गाइज, और टॉप लेवल तक, मतलब जितने हाई लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कराऊंगा, और बहुत ही इजी वे में कराऊंगा। बट गाइज आप ये मत समझना कि अभी थ्योरी करा रहा हूँ तो ऐसे ही चलता रहेगा, बट टॉपिक की ऑर्डर आपको कुछ भी छूटने वाला नहीं है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए अभी हम सीक्वेंस समझ लिए, अब सीरीज को समझना है। तो सीरीज क्या है गाइस, अगर मैंने लिख लिया इफ a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an इज ए सीक्वेंस, तो गाइस ये क्या है, यहां से यहां तक अभी क्या चल रही है, सीक्वेंस चल रही है। क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है कि a1 है, फिर a2 आ गया, फिर a3 आ गया, एंड सो ऑन an आ गया। ठीक है, इसलिए ये क्या था, एक सीक्वेंस था। इसी सीक्वेंस को देन द एक्सप्रेशन, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस, ठीक है, a5 एंड सो ऑन an इज ए सीरीज। तो गाइस आपने क्या देखा, अभी जो सीरीज थी, सीरीज के अंदर कोई भी मैथमेटिकल साइन प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है। अगर वो डायरेक्टली कॉमा से है तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस है। अगर उन सारी सीक्वेंस के बीच में मैथमेटिकल साइन लग जाता है तो वही चीज सीक्वेंस से कन्वर्ट होकर किस में पहुंच जाती है, सीरीज में पहुंच जाती है। अब इसी को a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन an लिख दिया, तो ये क्या बन गई, सीक्वेंस से सीरीज बन गई। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि सीरीज क्या होती है और सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है गाइस, अब प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अब प्रोग्रेशन के अंदर फिर आप सीरीज पढ़ेंगे कि अभी मैंने बोला था आपके लिए क्या क्या पढ़ा दिया, सीक्वेंस बता दिया और सीरीज बता दिया। अब बताना है प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो प्रोग्रेशन में क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है दैट द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के टर्म ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है, जो सीक्वेंस लिखी जाती है उसमें ये हमेशा फॉलो नहीं होता है, या ऑलवेज ये नेसेसरी नहीं होता है कि किसी भी सीक्वेंस के टर्म हमेशा एक रूल या एक पैटर्न को फॉलो करें या उनका कोई एनर टर्म हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज, ठीक है, सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न और दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सम स्प्लिट फार्मूला फॉर अनदर टर्म। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बट अब इसी डेफिनेशन में क्या लिखा है, दोज सीक्वेंस, यहां से मेन चीज देखिएगा, दोज सीक्वेंस हुज टर्म्स
follow certain pattern या rules या another formula are called progression। तो progression में केवल वही चीजें आएंगी जो आपकी सीक्वेंस की वो टर्म्स या सीक्वेंस वो सीक्वेंसेस जो क्या हो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही हो या उनका कोई टर्म निकलना हो या कोई ऐसा रूल हो जिससे आगे की टर्म हम लिख सके, वही आपकी प्रोग्रेशन के अंदर आएंगी, वरना बाकी सब सीक्वेंस में रहेंगी। तो सीक्वेंस के लिए जरूरी नहीं है कि उसके सारी जो सीक्वेंसेस होती है वो किसी भी रूल या सर्टेन, ठीक है, मतलब सर्टेन पैटर्न को क्या करें फॉलो करें, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट प्रोग्रेशन होने के लिए कंपलसरी है कि वो सीक्वेंस जो हो वो सर्टेन रूल को फॉलो कर रही हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस समझ में, प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। अब प्रोग्रेशन मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है गाइस? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है गाइस, तो मेनली 3 टाइप की होती हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। ठीक है गाइस, अरिथमेटिक को हम शॉर्ट में एपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गाइस? एपी से करते हैं। ज्योमेट्रिक को जीपी से डिनोट करते हैं और हार्मोनिक को हम एचपी से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, अब मेनली तो 3 टाइप्स की होती है, बट जो हमें पढ़नी है वो 5 टाइप्स की सीक्वेंसेस पढ़नी है। वो गाइस कौन कौन सी हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको जीपी बोलते हैं। अगला हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको एचपी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब जो चौथी सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों को मिला के बनती है, जिसके कुछ टर्म तो अरिथमेटिक के होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों साथ में चलती हैं, तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पांचवी जो होगी वो मिसलिनियस प्रोग्रेशन होगी, अर्थात जिसमें सब कुछ मिक्स होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपका जो पढ़ने वाले हो आप, ठीक है, एपी सीरीज अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो गाइस ये टॉपिक तक आने से पहले मुझको ये सारा कुछ क्लियर करना था, जिससे कि आपको समझ में आए कि एपी कहाँ से आई, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आपके लिए मैं एपी सीरीज स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी सीरीज क्या होती है? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस आपकी एपी सीरीज कहलाएगी इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म और उससे पहले वाले टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब किन का ए सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म, ठीक है, इज ऑलवेज सेम। मतलब एक टर्म और उससे पिछले वाली टर्म का अगर डिफरेंस ऑलवेज सेम आता है तो वो सीरीज आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाती है, अर्थात एपी सीरीज कहलाती है। ये जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं an+1 माइनस an+1 जो है वो an से जस्ट बड़ा वाला नंबर है और उससे जस्ट पीछे वाला नंबर माइनस किया तो हमें क्या बचा? हर बार एक कांस्टेंट बचना चाहिए और वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? सभी के लिए सेम होना चाहिए। और उसी कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो n सफिक्स में चल रहा है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है गाइस, एंड द कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी। जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं और इसी कांस्टेंट डिफरेंस के लिए हम वर्ड देते हैं, नाम क्या देते हैं गाइस? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया? डी से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में। अब एक एग्जांपल दे रखा है गाइस, दो लिखा 1 4 7 10 इज एन एपी। कैसे पता करोगे गाइस ये एपी है? अब देखिए गाइस 4 से 3 माइनस करेंगे, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 7 से 4 माइनस करेंगे 3, 10 से 7 माइनस करेंगे 3। तो इसी टाइप से ये क्या होगा गाइस? चलता रहेगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है गाइस वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये सीरीज कैसी होगी? एपी होगी। और इसका जो फर्स्ट टर्म है क्या गाइस? फर्स्ट टर्म को हम जनरली डिनोटेड करते हैं ए से और वो 1 है और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो गाइस क्या है? 3 है। तो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस 3। ऐसी इस वाली गाइस को देख लीजिए, यहाँ 7 से 11 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ गया एंड 3 से 7 माइनस करेंगे तब भी माइनस का 4 आ गया एंड -1 से -3 माइनस करेंगे तब भी माइनस का 4 आ गया। तो ये जो हो गया वो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया और फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी गाइस? 11 हो गई। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे वो सीरीज कैसी है, एपी है या नहीं है। ठीक है गाइस, अब किसी भी सीरीज का अगर आपको एन टर्म दे रखा है, आपको पता करना है वो एपी होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या रूल आएगा वो गाइस हम देख लेते हैं। देखिए गाइस,
सो दैट द सीक्वेंस an इज डिफाइंड बाई, इस तरह से कोई सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं ये सीक्वेंस एपी में होगी या नहीं होगी और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो गाइस पहले मैं आपको जनरल मेथड से बता देता हूँ, फिर आप इसको ओरली देख के बता दोगे कि एपी होगी या नहीं होगी और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आप बिना पेन और कॉपी से ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो पहले गाइस आपको जनरल मेथड से बताऊंगा। तो जनरल मेथड क्या होता है गाइस, इसका जनरल मेथड हमको निकालने के लिए ये होता है कि सबसे पहले जो an दे रखा है, an कितना है 4n + 5। यहाँ पे आपको an + 1 बनाना है। क्या बनाना है? an + 1, इसका अगले वाला टर्म। तो an + 1 कैसे बनेगा? n की जगह n + 1 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा गाइस? 4n + 4 + 5 आ जाएगा। फिर क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में an + 1 से an को माइनस कर दीजिए। ठीक है, an को माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा गाइस, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो निकल के आएगा वो इसका आ जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि किसी भी अगले वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को जब माइनस करते हैं गाइस तो क्या निकल के आता है? कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए गाइस कितना हो जाएगा 4n और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, या इसको 4 + 5 ही लिखा रहने दीजिए। अब इसको जब माइनस करोगे तो दोनों टर्म में प्लस में है, दोनों किस में आ जाएंगी? माइनस में। 4 से 4 n से कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचा गाइस? 4 बचा। तो ये बचा कितना है गाइस? 4। तो 4 इसका क्या हो गया? यही हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है गाइस, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो गाइस? सीरीज बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सीरीज। जैसे ये an दे रखा है, इसमें n = अगर हम 1 लगाते हैं तो a1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा? 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 2 लगाएंगे तो गाइस कितना हो जाएगा? 2 लगाने पे 4 × 2 = 8, कितना हो जाएगा? 5 13 हो जाएगा। फिर अगला टर्म अगर देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 3 लगा के। तो एक रूल तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का, एक रूल ये भी है, यहाँ से हम सारी टर्में बना ले। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड क्या बनेगी 3 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा। गाइस यहाँ से आप समझ रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4। तो गाइज यहाँ से भी मिल चुका है और सीरीज कितनी आ रही है? आपकी एपी बन रही है। तो गाइज यहाँ से भी आप क्लियर कर चुके हैं सीरीज कैसी है? एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है। ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस का जो nth टर्म है, क्या गाइज? nth टर्म है, अगर वो आपका किसमें है? लीनियर है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या है? वो 1 है, अर्थात डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 है। ठीक है गाइस, अगर किसी भी मतलब कोई भी सीक्वेंस दे रखी है जिसका nth टर्म आपका लीनियर है तो वो हमेशा क्या होगा? एक एपी सीरीज को क्या कर रहा होगा? डिनोट कर रहा होगा। किसको? एपी सीरीज को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है गाइस, अब इसमें एपी में आपका फर्स्ट टर्म, ये जो सीरीज होगी, इसमें जो सीरीज आएगी गाइस वो क्या होगी? आपकी एपी होगी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा गाइस? इसका सीडी करके लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस। बता सकते हैं आप गाइस कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कोफिशिएंट ऑफ n होगा। क्या होगा गाइस? कोफिशिएंट ऑफ n, अर्थात n का जो भी कोफिशिएंट होगा वही इसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ? a लिखा हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? a हो गया। और सीरीज कैसी होगी? एपी। अब गाइस आप किसी को देखना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर कैसा लिखा है? लीनियर में है। ठीक है, कैसी है गाइस? लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया कि वो क्या होगी? ऑलवेज एपी होगी। आपको चेक नहीं करना है। और ये सीरीज तो एपी हो गई और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया गाइस? 4 हो गया। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी भी सीक्वेंस का अगर n टर्म लीनियर है तो वो सीरीज एपी होगी और n का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे आपने अभी इस इक्वेशन को सॉल्व भी किया था, वो तब भी 4 निकल के आया था और डायरेक्ट बता दिया तब भी कितना आया? n टर्म कैसे निकालते? मान लेते कोई जो सीरीज है आपकी एपी सीरीज है वो इस तरह से दे रखी है। पहला a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से कोई भी सीरीज चल रही है। तो इसका जो nth टर्म होता है गाइस Tn = a प्लस n माइनस 1 into d। अब हम चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। n की जगह गाइस कितना लगा दीजिए? पहले 1 लगा लेता हूँ। कितना लगा लेता हूँ? 1 लगा लेता हूँ। तो यहाँ से कितना मिलेगा गाइस? a। कितना मिलेगा? a। और यहाँ पे क्यों मिलेगा? a आप इधर से देख लीजिए, ये तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 into d, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। तो ये टर्म हो जाएगा 0 और क्या मिल जाएगा आपको? a मिल जाएगा। तो इस तरह से ना लिखिए, आप इसको ऐसे ही लिखिए, a प्लस 1 माइनस 1 into d। क्या मिल गया? a मिल गया। t2 सेकेंड टर्म, यहाँ पे 2 लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा?
ठीक है, ए प्लस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म आपका क्या है, ए प्लस डी है, कितना है गाइस, ए प्लस डी है। अब ऐसे मत समझिए, ये मैंने जो लिखा है इसको मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है गाइस, तब समझ में आएगा। फर्स्ट टर्म क्या लिखा, ए लिखा, ए को क्या लिख सकते हो, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो हो गया। अब टू टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी को क्या लिख सकते हो गाइस, टू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो। T3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी लिख सकते हो गाइस, ठीक है। थर्ड टर्म क्या, ए प्लस टू डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। अब गाइस आप देख रहे हो, एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आप जब थर्ड टर्म ले रहे हो तो डी में एक कम आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे जब हम कौन सा nth टर्म ले रहे हैं गाइस, तो डी में कितना आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, तो यही आपका nth टर्म होगा, ठीक है। इधर भी लिखोगे तब भी यही लिखोगे इसके लिए, तो nth टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिख रहे थे और 3 को कैसे करके बना रहे थे, ऐसे तो बना रहे थे, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, n-1, तो यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, nth टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा गाइस, nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म का आपको फार्मूला पता चल गया होगा, Tn = a + n - 1 * d, वेयर जहाँ पे आपका a इज द फर्स्ट टर्म, ये क्या है गाइस, फर्स्ट टर्म है, n क्या है आपका गाइस, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है गाइस, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और d क्या है गाइस, आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है गाइस। इसी में गाइस एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं आपके लिए, फॉर लास्ट, क्या से पूछा गया, फॉर लास्ट से अगर यही टर्म पूछा जाएगा तो हम लास्ट टर्म के लिए l से डिनोट करते हैं गाइस, तो फार्मूला यही रहेगा, a + n - 1 इंटू d से डिनोट कर देंगे, किससे डिनोट करेंगे गाइस, a + n - 1 इंटू d से डिनोट करेंगे, बट यहाँ पे जो l होगा वो क्या होगा गाइस, आपका लास्ट टर्म होगा, क्या होगा, लास्ट टर्म। अब गाइस इसी सीरीज को आप जरा देखने की कोशिश करिए, और फिर से मैं लिख रहा हूँ, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसी एंड तक पहुंचोगे गाइस। लास्ट टर्म क्या है गाइस, l, उससे पहले वाला क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का चल रहा है, d का चल रहा है, तो उससे पहले l - d होगा, और इससे पहले क्या होगा गाइस, l - 2d होगा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा। अब इधर से आपको क्या लिखना है गाइस, इस बार जो लिखना है nth टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट से गाइस इसका nth टर्म निकालना है। अभी तो अपने स्टार्टिंग से निकाला था nth टर्म, तो क्या आ गया, a + n - 1 इंटू d आ गया। अब कहां से निकाला गाइस, लास्ट से निकाल लो, तो इसको किसी नए नोटेशन से डिनोट कर दिए, मान लेते T n' से डिनोट कर रहे हैं। अब गाइस पीछे से आइए आप, वो एक में कितना है, 0d है, सेकंड में -1d हो गया, थर्ड में माइनस का 2d हो गया, फोर्थ में माइनस का 3d हो जाता। तो गाइस ऐसे जब हम बनाते तो उसका फार्मूला क्या निकल के आ जाता, l तो रहता ही फर्स्ट टर्म, इधर से चल रहे हो ना गाइस, जब इधर से चल रहे हो तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा l हो गया, ठीक है, l, और उसके बाद देखिए एक पहले में 0d है, फिर 1d है, ये फर्स्ट टर्म है गाइस, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे यहाँ पे फोर्थ होता। तो गाइस आप देख रहे हो सेकंड टर्म में एक कम माइनस हुआ d, थर्ड टर्म में 2 हुए, 4 में 3 होते, 5 में 4 होते, ऐसी n में कितने माइनस होते गाइस, n - 1 माइनस होते। तो आपका लास्ट से अगर n टर्म निकालना है तो n-1 इंटू d, ये आपका क्या होगा, लास्ट से nth टर्म निकल जाएगा। और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म का सम होता है वो हमेशा क्या होता है, पहले शुरुआत से हमने पहला टर्म लिया। अब इसी को गाइस मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ आपको, यही सीरीज से समझ लीजिए, a + d, a + 2d, a + 3d से लेके कहां तक जाएंगे गाइस, l - 2d, l + d एंड l तक ही जाएंगे गाइस, ठीक है। अब इसी को गाइस उल्टा करके लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, l, क्या बन जाएगा, l, ठीक है, ये l - d है गाइस, ये क्या बन गया, l - d, l - 2d, l - 3d, कितना हो जाएगा, l - 3d। लास्ट में जाके आपका क्या होगा, ये लास्ट वाला a होगा, उससे पहले a + d होगा और उससे पहले a + 2d होगा। तो गाइज ये फर्स्ट टर्म है, कहां से, स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट टर्म है आपका लास्ट से, इनका गाइज सम करते हैं, फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग से, फर्स्ट टर्म लास्ट से, तो क्या आया, a + l आया।
अब सेकंड टर्म स्टार्टिंग से और सेकंड टर्म लास्ट से ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस डी है और यहाँ पे माइनस डी है, तो ये फिर कट जाएगा, तो क्या निकल गया है, ए प्लस डी आया। क्या आया भाई, ए प्लस डी आया। अब फर्स्ट टर्म निकाल, फर्स्ट से थर्ड टर्म निकालना ए प्लस टू डी, और लास्ट से थर्ड टर्म आपका क्या है, एल माइनस टू डी। तो फिर से टू डी से टू डी कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये क्या आएगा, एल आएगा। तो क्या आएगा, आप स्टार्टिंग से जो टर्म ले रहे हो वही टर्म अगर लास्ट से ले रहे हो, तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम होता है उसी के इक्वल वो सम आ जाता है निकल के। तो इस तरह से आपका जो टर्म होगा कौन सा, इसको टी एन, और टी एन प्लस अगर मैं डैश से डिनोट करूं तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा ए प्लस एल निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जोड़ा और एंड से जोड़ा, तो ये वाला टर्म आपका निकल। वो कैसे सॉल्व करेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ ए बी इज 11, मतलब जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 11 है, एंड द वैल्यू ऑफ द सेवेंथ टर्म की वैल्यू जो है वो 16 है, और आपसे 12th टर्म की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहे हैं। तो ये टिप्स फर्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करना, देखिए इसकी टिप्स क्या होती है, जैसे आपको कोई भी टी एक्स सपोज टर्म पता है ए, टी वाई पता है बी, और टी जेड आपको नहीं पता है, तो गाइस इसका जो फार्मूला बनाएंगे हम वो बनाएंगे टी जेड माइनस टी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स और इक्वल टू टी वाई माइनस टी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। क्या हो जाएगा गाइस, वाई माइनस एक्स। यहाँ पे जो टी है वो टर्म है और ये इसकी क्या है गाइस, वैल्यू है। तो यहाँ पे टी कौन सा निकालना है, 12 निकालना है। कौन सा निकालना है गाइस, 12। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ये क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। और ये टी एक्स का यहाँ पर कितना है, फर्स्ट टर्म फिफ्थ दे रखा है, तो ये कौन सा टर्म है गाइस, फिफ्थ। तो इसको क्या लगा लोगे, टी फिफ्थ। कौन सा गाइस है, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या है गाइस, 11 है। कितना है, 11 है। और यहाँ पे गाइस कितना, जेड क्या निकालना, 12 निकालना। एक्स कितना है गाइस, 5 है। आप यहाँ से देख लीजिए गाइस, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है ना 5, जो टर्म है वो आपकी एक्स बाई जेड है, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू है वो टी एक्स टी वाई टी जेड है। जैसे T5 पूछा तो T5 आपका x हो गया, सॉरी फिफ्थ टर्म पूछा ये आपका x हो गया, और जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू है वो आपकी Tx हो गई, ठीक है गाइस। तो Tx आपका 11 हो गया और x आपका 5 हो गया, Tz आपका 12 हो गया और z आपका 12 हो गया, ठीक है गाइस। ऐसे Ty आपका 7, कौन सा पूछा, सेवेंथ टर्म, और सेवेंथ कितना है गाइस, 16 है। और ये कितना है गाइस, Tx 11 है। और ये कितना, y माइनस एक्स, अर्थात ये कितना दे रखा था, 7, और ये कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। जिसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 5, और नीचे से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ से देखिए T12 माइनस 11, अब 12 माइनस 5 गाइस कितना बचता है, 7, ठीक है। और ये कितना है, 5 इंटू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो T12 माइनस 11 इक्वल टू 35/2 हो जाएगा। और T12 निकालेंगे तो ये माइनस 11 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 11, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे 22 और 35 कितना हो जाएगा, 57/2 हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में देखिए 5, 7 या नन ऑफ दीज। तो गाइस आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक समझ में आई होगी, जहाँ आपको 2 टर्म की वैल्यू आपको पता हो और थर्ड टर्म की आपसे वैल्यू निकल पा रहा है, तो सिंपली आप इस फार्मूले को यूज करिए और शॉर्ट में निकाल दीजिए। अब टिप्स सेकंड देखिए गाइज, देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये टिप्स सेकंड में आएगा। आप ये जो मैं टिप्स लिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है गाइज। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दे रखा है, इफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 5, तब आपसे कौन सा टर्म पूछा गया, ए टर्म पूछा गया। गाइस आप इस चीज को समझिए, यहाँ फिफ्थ टर्म थर्ड था और थर्ड टर्म कितना हो गया, फिफ्थ हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एट टर्म। तो गाइस यहाँ पे दे क्या रखा है, आपको ये दे रखा है कि जो टी एम है, फार्मूला करिए कि जो एम टर्म है वो एन है और जो एनथ टर्म है वो एम है। अगर इस तरह की आपकी कहीं भी कंडीशन दे रखी हो कि एमथ टर्म एन और एनथ टर्म, ठीक है गाइस, एमथ टर्म एन और एनथ टर्म आपका एम दे रखा हो और आपसे ये टर्म पूछ ले m प्लस n, तो उस
उसका आंसर हमेशा क्या होगा गाइस, 0 होगा। और यही आपसे पूछा गया, यहाँ पे गाइस आपको फिफ्थ टर्म दे रखा है और यहाँ पे थर्ड दे रखा है, तो फिफ्थ और थर्ड कितना हो गया 8, और आपसे 8 ही टर्म यहाँ पे पूछ लिया गया है गाइस। क्या पूछा गया है, 8 टर्म। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इन दोनों का सम का टर्म पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, 0। ऐसे यहाँ पे आपको दे रखा है फिफ्थ टर्म 3 दे रखा था और 3 टर्म फिफ्थ दे रखा था, और आपसे क्या पूछ रहा है, 8 टर्म पूछ रहा है, तो गाइस डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। ये टिप्स सेकंड थी और ये टिप्स आ गई थर्ड। ठीक है गाइस, टिप्स थर्ड को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म इज 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म। इसकी भी टिप्स को देखिए। यहाँ पे जो आपको गाइस वैल्यू दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है कि mth टर्म जो है वो 1/n है और nth टर्म आपका 1/m है। और आपसे गाइस इन दोनों का इस बार मल्टीप्लाई वाला टर्म पूछा है, ना कि 2, ये सेकंड टर्म था और ये थर्ड टर्म था, दोनों का सम कितना हो जाता, 5 हो जाता, बट आपसे 5 नहीं पूछा है, इन दोनों का इस बार मल्टीप्लाई पूछा है। तो मल्टीप्लाई में इसके लिए जो बनेगा, एक चीज बता दूं, जो इनका मल्टीप्लाई बनेगा गाइस, वो जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। और ऐसे में इसका फर्स्ट टर्म भी बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म आपका 1/mn आएगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी आपका 1/mn आएगा, और a - d निकालेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। कभी कभी इसका फर्स्ट टर्म भी पूछ सकता है और इसका कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप इतनी टिप्स नोट कर सकते हो। अब आपका देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्म है गाइस वो 1/3 दिया था और थर्ड टर्म आपका 1/2 दिया था, और आपसे इन दोनों का मल्टीप्लाई वाला टर्म पूछा था, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी गाइस, 1 होगी। अगर आप a निकालना चाह रहे हो तो 2 × 3 कितना होगा, 1/6 होगा, और d भी 2 × 3 1/6 होगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालना चाह रहे हो तो 1/6 और 1/6 क्या आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा। तो ये गाइस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी दोनों टिप, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। गाइस इसमें पूरे फार्मूले आप लिख के लगाते रहोगे तो पेपर का टाइम निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से देखिए क्या लिखा, इफ द वैल्यू ऑफ pth टर्म इज a, मतलब जो pth टर्म है उसकी वैल्यू a है, एंड जो qth टर्म है उसकी वैल्यू b है, और जो rth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है गाइस, c है। तब आपसे पूछा aq - r + b r - q प्लस cp - q की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे में गाइस क्या करते हैं, इनके अंदर वाले सारे टर्म को ऐड कर लीजिए, जो निकल के आएगा वही उसका आंसर होता है। तो q - r प्लस r - q एंड p - q। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है लिखा हुआ, क्या होगा, r - p होगा। यहाँ पे गाइस क्या होगा, r - p होगा, क्योंकि सीक्वेंस में चलेगा। तो ये कितना है, r - p दे रखा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देख लीजिए गाइस, q से q कट गया, p से p कट गई, r से r कट गया, तो इसका आंसर क्या आ चुका, 0, और 0 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ अंदर के टर्म्स आप ऐड कर लीजिए। अगर ये टर्म कहीं चेंज हो जाए, क्या हो जाएगा गाइस, चेंज हो जाए, जैसे आपका यहाँ पे p - q लिखा है, इसको मैं अगली बार के लिए q - p लिख दूं। क्या लिख दूं गाइस, q - p लिख दूं। तब देखिए क्या बनेगा, तब इसका जो बनेगा q - r प्लस r - p प्लस q - p। तो गाइस क्या कटने वाला है, r से r कट गया, बाकी कोई भी टर्म नहीं कटेगा। तो 2q - 2p या 2 - q - p, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका चेंज होके आता है, अगर सारे कट गए तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपको अंदर की वैल्यू कर लेना, बाकी प्रूफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आ चुका है। अब गाइस आपको अगर इस तरह से कोई भी जो टर्म दे रखी हैं वो सारी की सारी टर्म किसमें, एपी में है। किसमें है गाइस, एपी में है। अगर एपी की टर्म बहुत इस तरह से किसी डिटर्मिनेंट के अंदर लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू आंख बंद करके आपको क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, 3 5 7, ठीक है गाइस, 9 11 13 15 17 19। तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपली इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0। चाहे तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, समझ कितना आ जाएगा गाइस, 6 6 आ जाएगा, और इससे इसको माइनस करोगे तब भी 6 6 आ जाएगा।
अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम्स इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है गाइस, 0 होती है। इसी टाइप से अगर कोई 80 में दे रखा है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी गाइस, निकल के 0 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ गाइस, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैंने ये पीजीटी का फर्स्ट या टीजीटी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, और इसी क्रम में आप जब इस लेक्चर को देखें तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लगा आपको, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आगे के लेक्चर कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे अंदर भी क्या आएगा, एक मोटिव आ जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ाना है। जब पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत कम होंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।